लिपिबद्ध ग्रंथ हुए सर्वप्रथम छठखंडागम ग्रंथ, महान ग्रंथ। उसकी 14वीं पुस्तक धवला टीका की 14वीं पुस्तक, उसकी जो सिद्धांत चिंतामणि टीका मैंने वीर निर्वाण संवत 2530 में कुंडलपुर में प्रारंभ की थी, पुनश्च वीर निर्वाण संवत 2532 में हस्तिनापुर में आकर पूर्ण की। मार्ग में अनेकों प्रभावना के कार्य हुए दिल्ली में और सब जगह, और भगवान पार्श्वनाथ का तृतीय सहस्राब्दी महोत्सव वर्ष भी मैंने घोषित किया था वाराणसी में। बनारस में भी इस पुस्तक को लिखा है बैठ करके। अनेकों तीर्थों पर इसका बैठकर लेखन हुआ है। कुंडलपुर, पावापुरी, राजगृही, वाराणसी, पुनश्च अयोध्या होते हुए यहाँ हस्तिनापुर आकर पूर्ण किया। ऐसे इस ग्रंथराज में 14वीं पुस्तक में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, और मैंने भी यथास्थान मंगलाचरण में भगवान पार्श्वनाथ को भी नमन करते हुए वाराणसी जगन्मान्या मंगलम तनुतात् मम जन्मभूमि सुरैर पूज्या सुपार्श्व पार्श्वनाथयोः, बनारस में बैठकर जो प्रकरण लिखा तो उसमें बनारस को मंगलमय करते हुए, बनारस की वंदना करते हुए और सुपार्श्व पार्श्वनाथ की जन्मभूमि पवित्र उसकी वंदना की आदि। ऐसे जो है इस ग्रंथ में इसका नाम है बरगना खंड। आप ध्यान में रखें, 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं पुस्तक बरगना खंड में है, तो इसमें 23 प्रकार की बरगनाओं का वर्णन विशेष है। उन बरगनाओं के नाम हैं एक प्रादेशिक परमाणु पुद्गल बरगना, संख्यात प्रादेशिक परमाणु पुद्गल बरगना, असंख्यात प्रादेशिक परमाणु पुद्गल बरगना, अनंत प्रादेशिक परमाणु पुद्गल बरगना, आहार वर्गना और आग्रह वर्गना आदि अनेकों नाम हैं इनके। अंत में है 23वीं महास्कंद वर्गना, जो पूरे 3 लोक में व्याप्त। ऐसे ही पुद्गल परमाणुओं की वर्गनाओं का इसमें विस्तार से वर्णन है। आप ध्यान में रखें, इन 23 वर्गनाओं में आहार वर्गना योग्य पुद्गल द्रव्य, तेजस वर्गना के पुद्गल द्रव्य और भाषा वर्गना और मनोवर्गना और कार्मण वर्गना, ये 5 वर्गनाएं जो हैं वो तो जीव के द्वारा ग्रहण करने योग्य हैं। हम और आप सभी संसारी प्राणी इनको ग्रहण कर रहे हैं। विग्रह गति में भी जीव जो है एक समय चाहे 2 समय के लिए 3 समय के लिए हो, उसमें भी कर्म योग कर्माण योग रहता है। ये वर्गनाएं हमेशा आती रहती हैं और आत्मा के साथ एक में होकर सिद्धानंतिम भागो अभव्य सिद्धात अनंत गुणमेव समय पबद्धम बंधति योग वसादो विसरितम। सिद्धानंतिम भागो, सिद्ध राशि के अनंतवें भाग, अभव्य सिद्धात अनंत गुणमेव, और अभव्य राशि से अनंत गुणे, इतने अनंत अनंत पुद्गल परमाणु एक समय में कर्म रूप से आते हैं और जीव के साथ में एक में होकर बंध जाते हैं। हम और आप चिंतन करें, इतने इतने परमाणुओं को प्रति क्षण प्रति समय हम और आप ग्रहण कर रहे हैं कर्म के रूप से। ऐसी कार्माण वर्गनाएं और जो आहार वर्गना, उनसे शरीर आदि की रचना बनती है। भाषा वर्गना मनोवर्गना से भाषा रूप परिणत होती हैं, वर्गनाएं मन रूप बनती हैं आदि। तो ये सब संसार में इन महान ग्रंथों में इन सब का वर्णन है। गोमरसार जीवकांड आदिकों में भी संक्षेप में वर्णन है। भव्यात्माओं, इनमें बहुत से प्रकरण ऐसे हैं जो हमें समझ में ही नहीं आते थे, हमें उसको अंतरंग में अवतरित नहीं कर पाते। बहुत से प्रकरण तो धवला टीकायाम द्रष्टव्यम कहकर छोड़ दिया कि धवला टीका में आप देखें, और कुछ प्रकरण ऐसे भी हैं जिन्हें लिखा भी और समझ में नहीं आए तो भी धवला टीका के आधार को लेकर लिख दिया, संस्कृत टीका कर दी। लेकिन और बहुत से प्रकरण समझ में भी आए, जो बहुत ही आनंद आया और हर्ष का पारावार नहीं रहा। तो बात यही है, मूल चीज़ में देखा जाए तो ये जो 24 अनुयोग द्वार हैं, कृति वेदना स्पर्शन कर्म प्रकृति आदि, उसमें जो छठा बंधन नाम से अनुयोग द्वार है, उसका मुख्य रूप से इसमें वर्णन है। उसके 4 भेद किए हैं, बंध, बंधक, बंधनीय और बंध विधान।
बंध यानी बंध के भेद प्रभेद। बंध क्या है? कर्मों का आना, आत्मा के साथ चिपक जाना, बंध है। और बंध करता, बंधक यानी बंध करता। सभी संसारी प्राणी पहले गुण स्थान से लेकर 13वें तक भी बंद करता है। 13वें गुण स्थान में भी भले ही एक समय का बंध हो रहा है, साता वेदनी का, एक समय के लिए आई और गई, भले ही वो भगवान केवली भगवान अबंधक है, लेकिन फिर भी सैद्धांतिक दृष्टि से साता वेदनी का आना जाना चालू है और एक समय का माना है, उसे कोई महत्व नहीं रखता है। और 10वें गुण स्थान तक तो बंद हो ही रहा है कर्मों का। तो बात यही है। और बंधनीय, बंध के योग्य जो परमाणु है वो सब बंधनीय कहलाते हैं। पुद्गल द्रव्य आत्मा के साथ, जीव के प्रदेशों के साथ, हमारे और आपकी आत्मा के प्रदेशों के साथ जो कर्म वर्गणा पुद्गल वर्गणाएँ, कर्मरूप पुद्गल वर्गणाएँ एक में हो रही हैं और अव्यक्त रूप से चिपक रही हैं, हमें और आपको उसका अनुभव नहीं आ रहा है। सर्वज्ञ गम्य, सर्वज्ञ भगवान की वाणी से ही हम जानते हैं कि ये प्रति क्षण प्रति समय कर्म वर्गणाएँ आ रही हैं। एक इंद्रिय जीव में भी आ रही हैं। एक इंद्रिय जीव भी कर्मों से बंध रहे हैं, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव आदि सभी बंध रहे हैं। और इसमें अल्पभूत आदि से ये भी बताया है कि संसार में जीव राशि में त्रस राशि सबसे कम है और सबसे अधिक राशि है निगोद जीवों की, वनस्पति काय की। चिंतन करें तो आश्चर्य होता है कि त्रस जीव में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, और पंचेंद्रिय में देव, नारकी, मनुष्य और तिर्यन सब आ गए। तो ये सब जो है त्रस राशि सबसे कम है और एक इंद्रिय जीव राशि बहुत अधिक है। ऐसे इन एक इंद्रिय अधिक पर्यायों में हम और आप अनादिकाल से 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। अब मनुष्य पर्याय मिली है, चिंतन करने का विषय है कि हे भगवान, अब हम एक इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि पर्यायों में कभी भी न जाएं। ये चिंतन, ये भावना इन कर्म प्रकृतियों के पढ़ते पढ़ते, कर्म सिद्धांत को पढ़ते और चिंतन करते करते आती है। और मैंने इसमें कई जगह अपने भाव भी संजोए, दूसरे दूसरे ग्रंथों के आधार को लेकर। एक जगह मैंने लिखा कि भक्तों चिता मया मोहात सर्वे पुद्गलाः उच्छिष्टेषु ते सद्य मम विज्ञसिकास्प्रहा। इष्टोपदेश में एक श्लोक आया है। इष्टोपदेश छोटा सा ग्रंथ है पूज्यपाद स्वामी का, कि हे भगवान, मैंने जितनी भी संसार में पुद्गलिक वर्गणाएँ हैं सबको अनेकों अनंतों बार भोगा और छोड़ा है, सब उच्छिष्ट के समान है। अब मेरी उसमें स्पृहा अच्छा नहीं है। अब इन कर्म वर्गणाओं से हम छूटना चाहते हैं, कर्म के आश्रव से बंध से छूटना चाहते हैं, ऐसी भावना भाती है। भुक्तो जिता मुहुर्मोहात मया सर्वे पुद्गलाः उच्छिष्ट ऐसी है, वो सब उच्छिष्ट के समान है, उनमें मेरी इच्छा नहीं है। ऐसी भावना भाते हुए अनेक जगह हमने तात्पर्य अर्थ में अपने भावों को संजोया है, कहीं आध्यात्मिक भावों को संजोया है। तो भव्यात्माओं बात यही है। टीका लेखन काल में मैंने जो है इसको, टीका को कुंडलपुर में शुरू किया, भगवान महावीर स्वामी के नंदौर महल में बैठकर शुरू किया था। और मार्ग में कुंडलपुर से बनारस आदि आते हुए, प्रयाग आदि आते हुए, वहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, संपन्न प्रतिष्ठा आदि महोत्सव। उसके बाद दिल्ली भी आगमन हुआ। उसके बाद हस्तिनापुर आकर के यहाँ इस टीका को समापन किया। वीर निर्माण संवत 2530 में मैंने प्रारंभ किया था शरद पूर्णिमा को, और वीर निर्माण संवत 2532 में हस्तिनापुर में आकर के इसको हमने पूर्ण किया, लगभग 1.5-2 वर्ष में। तो इसमें जो है 23 प्रकार की वर्गणाएँ जो हैं, उन वर्गणाओं का विस्तार रूप से वर्णन है। एक प्रदेशिक आदि के जो वर्गणाओं का वर्णन, उसमें 5 प्रकार की वर्गणाएँ ऐसी हैं जो जीव ग्रहण करते हैं। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कारमान वर्गणा। इन योग्य जो पुद्गल परमाणु हैं वही जीव के द्वारा ग्रहण करने योग्य हैं। शेष 23 वर्गणाओं में, 5 को छोड़कर 23 वर्गणाओं में
जीव के द्वारा ग्रहण करने योग्य वर्गणाएं नहीं है। बात यही है, पुद्गल वर्गणाओं के साथ हमारा और आपका अनादिकाल से संबंध चला आ रहा है। कोई समय संसार में ऐसा नहीं था, जीव पैडी शील सहावो जीवंगानम अनाय संबंधो, प्रकृति शील स्वभाव इनके नाम है। ऐसे कर्म का संबंध जीव का अनादिकाल से है, कीट कालमा के समान। कनियो वले मलम हुआ तानत थित्तम स्वयं सिद्धम, जैसे कनकोपल यानी कनक पाषाण स्वर्ण पाषाण में कीट कालमा अनादिकाल से संबंधित है और उसको दूर की जा सकता है, तपा करके शुद्ध किया जा सकता है। उसी प्रकार से अनादिकाल से जीव कर्मों से बंधा हुआ है, स्वयं बंधा हुआ है। किसी ईश्वर ने इसे कर्मों से संबंधित किया नहीं है और किसी ईश्वर ने, कोई ईश्वर इसे छुड़ा नहीं सकते। केवल भगवंतों की भक्ति, देवशास्त्र गुरु की भक्ति और भगवंतों की आज्ञा का पालन, उनके कहे द्वारा तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा उपदेश जो मोक्ष मार्ग, उस मोक्ष मार्ग में चलने से ही हम और आप अपनी आत्मा को पवित्र परमात्मा बना सकते हैं। संसार के दुखों से छुटकारा से, कर्मों के बंधन से, 84 लाख योनियों के बंधन से छूट सकते हैं और छुड़ाना ही है। और ये सब पुरुषार्थ हम और आप सुबह से ही कर रहे हैं। आँख खुलते उठते हैं, भगवान का 9 बार नमोकार मंत्र जपते हैं, और जो नहीं जपते हैं उन्हें तो नियम करना चाहिए, 9 बार नमोकार मंत्र जरूर जपें। उठते ही आँख खोलने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र जपें। बच्चों को भी सिखाएं, बच्चों में भी यही संस्कार डालें कि उठते ही सबसे पहले आँख खोलते ही भगवान का 9 बार नमोकार मंत्र जपें। पुनश्च अपनी हाथ की हथेली को मिलाकर देखें, सिद्ध शिला का आकार बनाएं और चिंतन करें कि सिद्ध शिला पर अनंतान सिद्ध भगवान विराजमान है। मुकुलित हाथ जोड़कर उनको नमन करें। सिद्ध शिला पर राज तेज सिद्ध अनंता अनंत। भव्यात्माओं, ये अपनी प्रारंभिक प्रक्रिया पुनः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवंतों की पूजा करना, अभिषेक करना, अभिषेक देखना आदि आप सबके जीवन में चल रहा है क्रम। आज के इस वैज्ञानिक साधन में, वैज्ञानिक उपयोग में आप सुबह सुबह भगवान का अभिषेक देख लेते हैं। अनेकों जगह से अभिषेक दिखाया जाता है। हसनापुर से महावीर जी में, अच्छे क्षेत्र का तीर्थ महावीर जी में भी भगवान का अभिषेक दिखाया जाता है। अनेकों तीर्थों पर भगवान के अभिषेक दिखाए जाते हैं। वर्तमान में इन साधनों का सदुपयोग हो रहा है तीर्थों की वंदना आदि से। तो भव्यात्माओं, स्वाध्याय जो है जीवन में बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण प्रकरण है। कारवाण वर्गणाएँ जिनको हम कर्म रूप से ग्रहण कर रहे हैं, ये पौद्गलिक वर्गणाएँ, इनका कितना प्रभाव है हमारी और आपकी आत्मा पर। ये शरीर भी पुद्गल से बना हुआ, ध्यान रखें आप। शरीर वांग मनः प्राणा पाना पुद्गला नाम। तत्वार सूत्र में श्री महास्वामी आचार्य ने बहुत सुंदर शब्दों में कह दिया, शरीर वचन मन श्वास आयु आदि सब जो कुछ है सब पुद्गलों के निमित्त से ही बना हुआ है, पौद्गलिक रचना ही है। आत्मा अमूर्तिक चित्त भगवान आत्मा, निश्चय से हमारी आत्मा भगवान आत्मा, चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा। आत्मा के प्रदेश और कर्मों के प्रदेश वर्तमान में एक में हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में आत्मा विराजमान है। देह देवालय तिष्ठन, आत्मा जो है शरीर रूपी शरीर में विराजमान है। ऐसे परमानंद स्तोत्रादिकों में शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम न देवो न बंधुर न कर्ता न कर्म न अंगम न संगम न स्वेच्छा न कायम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम आदि वीतराग स्तोत्रादि में शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से चिदानंद स्वरूप भगवान को नमन किया हुआ है। तो बात यही है कि हम और आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, श्रावकों के लिए तो देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम और तप आए 6 क्रियाएँ, और आगम में जो है मानी है देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप आदि के सब 6 क्रियाएँ। और साधुओं के लिए 28 कृति कर्म में मुख्य रूप से त्रिकाल देव वंदना, भगवंतों की भक्ति करते हुए अभिषेक देखते हुए वंदना की जाती है। अभिषेक
कई बार मैंने बताया आपको कि प्रकरण आ जाता है साधु अभिषेक क्यों देखते हैं। आचार्य सांसार महाराज ने प्रमाण दिखाए कि हमारे क्रिया में जो है लिखा हुआ है अभिषेक वंदना में 4 भक्ति पढ़े, तो अभिषेक वंदना अभिषेक देखेंगे, अभिषेक की वंदना करते समय ही 4 भक्ति का पाठ करने का विधान है। अनगार धर्मावत में मूलाचार में आचार सार आदिकों में 4 भक्ति पढ़ने का विधान है। तो हम लोग 4 भक्ति का पाठ करते हुए सिद्ध भक्ति, चैत भक्ति, पंचगुरु भक्ति, शांति भक्ति पढ़ते हुए अभिषेक वंदना करते हैं, अभिषेक देखते हैं। आचार्य सांसार महाराज की परंपरा में बिना अभिषेक देखे और बिना भगवान के दर्शन किए कभी कोई साधु आहार को नहीं उठते हैं, आहार नहीं करते हैं। ये मैंने अपनी गुरु परंपरा में पाया है। सन 1952 से मैंने देखा हुआ है, बराबर अपनी गुरु परंपरा में पाया है। आचार्य सांसार महाराज को भी अंतिम क्षण तक अभिषेक देखते हुए पाया है, और आचार्य वीरसार जी महाराज भी अंतिम दिवस तक अभिषेक देखा है। आचार्य शिवसार महाराज ने भी अंतिम दिवस तक अभिषेक देखा है। आचार्य परंपरा में, गुरु परंपरा में मैंने यही पाया। अब मैं स्वयं अनुभव किया है कि संघ में अगर साधु अस्वस्थ होते हैं तो उनके कमरे में ले जा करके भगवान को विराजमान करके उन्हें अभिषेक दिखाते हैं। अभिषेक करके दिखा करके प्रतिमा जी वापस लाकर अपने कमरे में विराजमान कर देते हैं, या वहीं कमरे में विराजमान कर देते हैं। तो भव्यात्मा बात यही है। इसीलिए आचार्य श्री वीरसार जी महाराज ने सन 1956 में ही दीक्षा के बाद हमें आज्ञा दी थी कि बिहार 1 महीने के लिए भी अगर बिहार करो कहीं, जयपुर से पास में बगरू वगैरह छोटे छोटे गांव में मैंने बिहार किया गुरु की आज्ञा से, तो बोले प्रतिमा लेकर जाना। तो संघ में जो ब्रह्मचारी थी बहन जी, उनको हमारे ब्रह्मचारी सूरज नदी ने छोटी सी प्रतिमा दी, बोले संघ में रखना। तो बात यही है, ये गुरु की आज्ञा से परंपरा बराबर सतत हम लोगों के संघों में चली आ रही है। तो भव्यात्मा सरखंडागम ग्रंथ में इसमें दिक्शुद्धि आदि का भी वर्णन मैंने लिया है। दिक्शुद्धि के विधान है, सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने में दिक्शुद्धि की जाती है, और सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ने के लिए आरिकाएँ भी अधिकारी हैं। सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ने के लिए उनको भी आदेश और आज्ञा है। इसके भी प्रमाण मैंने आचार्य श्री वीरसार जी महाराज के मुख से जो सुने थे, मूलाचार, आचार सार आदि ग्रंथों के आधार से, वो प्रमाण भी मैंने इस 9वीं पुस्तक में, इस 14वीं पुस्तक में दिए हुए हैं। मैंने इसमें अपनी तरफ से सिद्धांत चिंतामणि टीका में ऐसे अनेकों प्रकरण उद्धृत किए हैं जो कि प्रमाणता को सिद्ध करते हैं। तो भव्यात्माओं, इन ग्रंथों का स्वाध्याय, इसमें और भी बहुत से ऐसे विषय हैं। जीव प्रत्येक भेदों में जीव के औदैहिक भेद आदि प्रत्येक बताए उसमें, और ये भी बताया कि जैसे मनुष्य भाव, देवगति में होने वाले भाव, मनुष्य गति आदि में होने वाले भाव आदि, स्त्री भेद पुरुष भेद आदि में होने वाले भाव आदि, ये सब जीव प्रत्येक भाव है आदि का अनेकों भेद ऐसे किए हुए हैं। तो बात यही है, इन सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने में जो आह्लाद और जो आनंद होता है, उसे असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्मों की निद्रा होती है, और आगे जाकर यही श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान के लिए बीज बनता है, बीज है। यही श्रुत ज्ञान, आज का श्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान के लिए बीजभूत है। इसी भावना के साथ इस सरखंडागम ग्रंथ को नमन करते हुए, और गुरु श्री आचार्य श्री वीरसार जी महाराज आदि गुरुओं को नमन करते हुए, और ऋषभगिरी पर विराजमान भगवान ऋषभदेव के चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए, आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।